हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं, कल हम लोगों ने देखा था डायोड के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। सेमीकंडक्टर में आप लोगों ने देखा था इसके पहले कि सिलिकॉन जर्मेनियम का कंपैरिजन देख लिए थे हमने, डायोड की टेस्टिंग देख लिए थे कि डायोड की हमको टेस्टिंग कैसे करना है, ठीक है, कब क्या कंडीशन, कौन सी कंडीशन इन्वॉल्व होती है, सारी चीज देख चुके थे। अब हम देखते हैं आज कि क्रिस्टल डायोड, या इसी को डायोड भी कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टल डायोड या नाम इसको डायोड भी कहा जाता है। तो ये होते क्या है, तो अब हमको अभी आगे आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन पढ़ेंगे, डायोड, सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर, सारी चीज अभी हमको आगे पढ़ना है। तो कैसे, तो स्टार्टिंग हम करते हैं डायोड से। डायोड इसको क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। तो एक्चुअल में वर्किंग कैसे करता है, तो आपके पास में तो देखते हैं कि जो डायोड होता है हमारे पास, जो डायोड होता है, ये डायोड का सिंबल होता है आपका, जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, डायोड होता है। तो डायोड में हमेशा याद रखना है कि डायोड में जो सामने वाला भाग होता है इसको बार कहा जाता है, और पीछे वाले भाग को क्या बोला जाता है, एरो हेड बोला जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको। यदि डायोड की बात करते हैं, तो यदि इस प्रकार से यदि हम डायोड का भाग की बात करते हैं, तो ये वाले भाग को क्या कहते हैं, हम इसको बार बोलते हैं, ठीक है, और ये वाले भाग को क्या बोलते हैं, एरो हेड कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जो भाग है इसको बोलेंगे बार। एग्जाम में पूछ लेता है, डायग्राम दे देगा आपको, है ना, ऑनलाइन एग्जाम होती है आपको, आप ऐसे प्रकार से एक डायग्राम दे देगा, डायग्राम में दे देगा कि इसमें एरो हेड वाला पार्ट कौन सा है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि ये इसमें, तो यहाँ पे नाम दे देगा 1 2 3, तो 1 वाला पार्ट यदि बोल दिया जाएगा तो एरो हेड, 2 वाला बोल देगा तो बार। तो आपको वहां पे चेक करते आना चाहिए कि आपसे एग्जाम में पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब बार और एरो हेड, तो हमेशा जो बार के साइड वाला भाग होता है इसको हमेशा कैथोड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, हमेशा इसको कैथोड बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव भाग कहलाता है, ये इसका नेगेटिव भाग, इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड मतलब ऋणात्मक आवेश, एनोड मतलब धनात्मक, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि जो बाहर का जो भाग होगा, सामने वाला भाग, इसको बाहर कहते हैं, इसको कैथोड, और पीछे वाला भाग इसको एनोड बोला जाता है, इसको एनोड। तो जब हम इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड पोटेंशियल जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है कि पीएन संधि से ही निर्मित होता है। जो डायोड होता है किससे होता है, पीएन सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। तो जब अपन इसको फॉरवर्ड वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं पीएन संधि डायोड को, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका एनोड वाला भाग होता है, एनोड वाला भाग क्या होगा, पॉजिटिव से, और जो इसका कैथोड वाला भाग होगा क्या होगा, निगेटिव से कनेक्ट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज। तो जब फॉरवर्ड वोल्टेज अपन जब अप्लाई करेंगे, तो ये जो इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर की तुलना में ये पी वाला जो भाग होता है धनात्मक विभव पर होता है। कैसा होता है, धनात्मक विभव पर होता है। तो जब ये धनात्मक विभव पर होगा, तो ये जो सर्किट का निर्माण करेगा, धनात्मक विभव में होगा, धनात्मक विभव में होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसमें से बहना स्टार्ट हो जाएंगे, पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाएंगे, है ना, डिफ्लेक्शन लेयर को पार कर जाएंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव विभव पर होंगे। तो जब ये ज्यादा पॉजिटिव विभव पर होगा, तो इसमें से क्या होगी, फॉरवर्ड करंट भी कैसे होगी, बहने लगेगी। तो जब इसमें फॉरवर्ड करंट बहने लगेगी, तो सीधी सी बात है, जब फॉरवर्ड करंट कब बहेगी किसी सर्किट में, किसी सर्किट में करंट कब बहना स्टार्ट करेगी, कि जब वो सर्किट क्या करेगा, एज अ क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है, जब वो क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा तभी तो उसमें से करंट बहेगी ना। तो वही चीज बोला जाता है कि जब हम इस पीएन संधि डायोड को क्या करते हैं, पोटेंशियल, फॉरवर्ड पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं, तो फॉरवर्ड पोटेंशियल अप्लाई करने के फलस्वरूप इसमें जो इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो भाग होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव बिहेव करेगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें फॉरवर्ड करंट बहने लगेगी, और फॉरवर्ड जब करंट बहने लगेगी, अर्थात हम ये समझ जाएंगे कि ये जो सर्किट है क्लोज सर्किट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। क्लियर है, ये चीज याद रखना है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना, इसको जो इस पे भी हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, इसमें बात करते हैं, यदि हम इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो रिवर्स वोल्टेज जब पीएन संधि डायोड पे अपन अप्लाई करते हैं,
तो इसमें क्या होगा कि जो पी एन संधि डायोड है ये क्या होगा, पी पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव और निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई। तो जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसका जो एन भाग होगा, एन भाग क्या होगा उसमें ज्यादा ऋणात्मक विभव पर होगा। तो जब ये ज्यादा ऋणात्मक विभव पे होगा तो ये क्या करेगा, ये जो सर्किट होता है ये सर्किट क्या करेगा, इसमें जब रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगी, तो रिवर्स करंट जब फ्लो होने लगेगी भैया तो सर्किट में करंट का फ्लो होगा ही नहीं। तो जब सर्किट में करंट का फ्लो कब नहीं होगा, कि जब सर्किट ओपन सर्किट होता है। समझ में आ रहा है ना, कि जब कहीं लोड रहता है तभी तो आपको, जब आपने देखा होगा करंट कहाँ फ्लो होती दिखती, जहाँ पे आपको लोड लगा रहता है। समझ में आ रहा है ना, यदि लोड नहीं है तो आपके उस करंट का कोई औचित्य नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना, विदाउट लोड के तो लोड कब लगेगी, जब सर्किट पूरा होगा। यदि सर्किट पूरा नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपके वहां पे करंट कौन सी हो रही है, रिवर्स करंट हो रही है। रिवर्स करंट का सर्किट में कभी भी उपलब्ध नहीं होती है, तो ये चीज याद रखना, और किसी काम की भी नहीं होती है। समझ में आ रहा है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो सर्किट होगा आपका कैसा करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इससे बन रहे हैं अभी आपसे। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजों को आपको पता करना है। बार, एरोहेड, एनोड कौन सा भाग कहलाएगा, कैथोड कौन सा भाग कहलाएगा, कि यदि फॉरवर्ड कंडीशन में होगा तो सर्किट कौन से सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो सारी चीजें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात, तो जो होता है, जो डायोड होता है ना, जो डायोड होता है, तो डायोड के बारे में पूछता है कि ये एक दिशी वर्क करता है कि दो दिशी वर्क करता है। एक दिशी मतलब कि यूनिडायरेक्शनल है कि बाइडायरेक्शनल है। तो हमेशा याद रखना है कि जो डायोड होता है यह हमेशा एक ही दिशा में वर्क करता है। जैसे इधर से दिए ऐसे काम करेगा, ऐसे दिए ऐसे काम करेगा, मतलब कि एक समय में एक ही दिशा में कार्य करता है। तो एग्जाम में पूछता है कि डायोड बाइडायरेक्शनल पूछ लेता है, यूनिडायरेक्शनल, तो हमेशा याद रखना है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो वही चीज है आपको हमेशा याद रखना है। तो यदि आपको पूछ लिया जाए तो जो बार होता है, बार किस टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाएगा, पी टाइप का कि एन टाइप का। तो बार हमेशा एन टाइप का, निगेटिव, निगेटिव मतलब कैथोड। यदि एरोहेड पूछ लेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एनोड। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, और यहीं से बस छोटी छोटी चीजों, डीपली अंदर से अंदर की चीजों को पूछता है। आप उन चीजों को छोड़ देते हो, मोटी मोटी चीजें याद रख लोगे कि डायोड कैसे कार्य करता है, किस काम में आता है डायोड का, है ना। तो ये चीज आपसे आजकल अब नहीं पूछता है, बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें एग्जाम में आती है, और उन्हीं चीजों को आपको स्टडी करना है। क्लियर है, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, डायोड डायोड एक पीएन जंक्शन है, एक पीएन जंक्शन है जो केवल एक दिशा में करंट प्रवाहित करता है, जो केवल एक दिशा में करंट प्रवाहित करता है। इसीलिए इसे यूनिडायरेक्शनल या एक दिशी स्विच भी कहते हैं, एक दिशी स्विच भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इसमें दो टर्मिनल एनोड तथा कैथोड होते हैं।
इसमें दो टर्मिनल एनोड और कैथोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डायोड का एरोहेड पी टाइप जबकि बार एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एरोहेड पी टाइप जबकि बार एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट लिखिए यदि डायोड का एनोड या एरोहेड कैथोड या बार की अपेक्षा धनात्मक विभव पर होता है तो यह फॉरवर्ड बायस में होता है या फॉरवर्ड बायस में रहता है। तो यह फॉरवर्ड बायस में रहता है और इसमें से फॉरवर्ड करंट प्रवाहित होती रहती है और इसमें से फॉरवर्ड करंट प्रवाहित होती रहती है। फॉरवर्ड करंट प्रवाहित होती रहती है अर्थात यह एक क्लोज्ड स्विच बंद स्विच की तरह कार्य करता है। क्लोज्ड स्विच या बंद स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए यदि डायोड का कैथोड एनोड की अपेक्षा ऋणात्मक विभव पर होता है तो यह रिवर्स बायस में रहता है और इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार यह ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए डायोड को
यूनिडायरेक्शनल या एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल एक दिशी या यूनिलेटरल डिवाइस कहते हैं। कुछ भी नाम यदि एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल बोले तो ठीक है, यूनिलेटरल बोले तो ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको पता होना चाहिए। तो डायोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल या यूनिलेटरल डिवाइस होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया होगा नोट। ठीक है, अब देखते हैं डायोड का समतुल्य परिपथ। तो डायोड का जो समतुल्य परिपथ होता है, एक स्लाइड हेडिंग डालिए, डायोड का समतुल्य परिपथ। ठीक है, डायोड का समतुल्य परिपथ होता क्या है आखिर? ठीक है, तो क्या होता है कि जो डायोड होता इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है ना, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इसको आरएफ नाम दे देते हैं। तो जो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो गया और जो इसका पोटेंशियल बैरियर हो गया, ठीक है, जब इसके फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और पोटेंशियल बैरियर, इसको V0 नाम देते हैं, दोनों ही कैसे लगे हैं, देखो कैसे जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। दोनों ही कैसे जुड़े होते हैं, सीरीज में। तो हम ये सीधे वर्डों में ये बोल सकते हैं कि यदि किसी सर्किट में या किसी डायोड में जो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और उसका जो पोटेंशियल बैरियर हो, वो दोनों ही कैसे हो, सीरीज में जुड़े हो, तो वही क्या कहलाता है, डायोड का समतुल्य परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डायोड का समतुल्य परिपथ। अब हमको ये चीज याद रखना है कि जो इसका पोटेंशियल बैरियर का मान कितना होता है, मैंने इसके पहले बता चुका हूँ, और इसका सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर का जो मान होगा आपका, पोटेंशियल बैरियर का मान ये सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, कितना होता है बताइए जल्दी से। बता चुका हूं मैं, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ये चीज याद रखना भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा है, बार बार मेरे द्वारा भी रिपीट हो रहा है ये चीज, और आपको भी हमेशा याद रखना है कि यदि पोटेंशियल बैरियर की बात हो और सिलिकॉन की बात हो तो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है, और यदि जर्मेनियम की बात किया जाए तो जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 वोल्ट। तो आप बता सकते हैं ना कि डायोड का समतुल्य परिपथ क्या होता है। यदि एग्जाम में पूछ लिया डायोड का समतुल्य परिपथ क्या होता है, तो दे देगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड वोल्टेज को सीरीज में कनेक्ट करना, पोटेंशियल बैरियर और रिवर्स रेजिस्टेंस को सीरीज करना, या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और पोटेंशियल बैरियर को सीरीज कनेक्ट करना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछ रहा है आपको उसी का आंसर देना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एडवांस नहीं सोचना है ना। तो जो चीज यदि आप पढ़ोगे, ये चीज को आप समझोगे, आप अच्छे से नोट्स तैयार करके लिखोगे, तो आपको बार बार समझ में आएगा कि ये होता क्या है, और यदि आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो यदि डायोड का समतुल्य परिपथ की बात करेगा तो जो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और इसका पोटेंशियल बैरियर दोनों ही कैसे होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो ऐसा क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य परिपथ कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो लिख लो उसके बारे में अगर लिखना चाहो तो, डायोड का समतुल्य परिपथ फॉरवर्ड प्रतिरोध फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, पुस्तक में आरएफ लिख सकते हो, आरएफ, तथा बैरियर पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल V0 को सीरीज में जोड़कर बनाया जाता है, को सीरीज में जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है,
क्लियर है? इसको नोट कीजिए। ठीक, अब अगर आइडल कंडीशन की बात करते हैं, है ना, डायोड की आदर्श मतलब आइडल, है ना, डायोड का आदर्श समतुल्य परिपथ। आदर्श मतलब क्या होता है? आइडल मतलब क्या होता है कि 100% दक्ष। समझ में आ रहा है कि आइडल, हम किसी चीज का आइडल कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें से कोई भी चीज क्या होगी? 100% प्रभावित होगी। यदि मान लो क्लोज सर्किट की तरफ बिहेव कर रहा है तो क्लोज सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, है ना, तो उस कंडीशन में उसकी वोल्टेज कितनी होगी, करंट कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, यदि डायोड कंडीशन बात करें आदर्श स्थिति की, तो आदर्श स्थिति में यदि हम फर्स्ट कंडीशन देखें, इसका क्या कि इसका पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, तो इसका जो यदि पोटेंशियल बैरियर की बात करें, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर, इसको कैसे शो करते हैं? V0, ये हमेशा 0 वोल्ट होना चाहिए। आइडल कंडीशन की यदि हम बात करेंगे तो उसका पोटेंशियल बैरियर हमेशा कितना होना चाहिए? 0 वोल्ट होना चाहिए। फिर यदि बात करते हैं इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसको किससे शो करेंगे? RF, तो ये भी हमेशा 0 ओम होना चाहिए। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई? फॉरवर्ड करंट कब बहेगी उसमें? 100% करंट कब बहेगी कि यदि उसके मार्ग में कोई बाधा ना आए। तो सीधी सी बात है, जो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि 0 रेजिस्टेंस है तो उसमें जितनी करंट हम यहाँ से 5 एम्पियर की करंट किसी सर्किट को दे रहे हैं, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 5 ही एम्पियर की करंट हमको उसका आउटपुट में भी मिलेगी। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना है कि जो उसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए? 0। पोटेंशियल बैरियर मतलब कि जो उसके पोटेंशियल बैरियर को पार करेंगे हम, तो उसमें ज्यादा हमको ताकत नहीं लगना चाहिए, मतलब कि 0 वोल्ट से ही उसको क्या करते हैं? हम पार करते हैं। फिर यदि करते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस की यदि बात करें, तो इसका जो रिवर्स रेजिस्टेंस होगा ये कितना होना चाहिए? इनफिनिट ओम। मतलब हमको पता है कि जो रिवर्स कंडीशन में हमारे क्या होता है, सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है तो मतलब कि उसमें जो करंट बहने वाली करंट कितनी होती है? इनफिनिट ओम की। इनफिनिट ओम की उसकी क्या होना चाहिए? रिवर्स करंट होनी चाहिए। तो ये आइडल कंडीशन कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो हमेशा ये कंडीशनों को याद रखना है। बहुत ही IMP कंडीशन है ये तीनों ही कंडीशन आपको। यदि डायोड की आदर्श स्थिति की बात की जाए तो आदर्श स्थिति में पोटेंशियल वेरिएट कितना होता है? 0। जैसे मैंने आपको पहले इसके पहले की क्लास में बताया हूं कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की आइडल कंडीशन में उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? कितनी होती है? 100%। तो 100% मतलब क्या हो गया कि हमने इधर से 100% दिए तो आउटपुट में भी हमको क्या मिला? 100% मिला। मतलब कि जो उपभोक्ता है उसको भी कितनी मिली? 100% मिली। तो वही चीज उसकी क्या कहलाती है? आदर्श स्थिति। क्लियर है ना? तो आइडल कंडीशन हमेशा 100% दक्षता को समाविष्ट करती है। हमेशा यही याद रखना है कि आदर्श स्थिति में कोई भी चीज, कोई भी कार्य कैसा होगा? 100% होगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई बाधा उसमें उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए, तीनों ही पॉइंट को। बहुत IMP पॉइंट है, इनको हमेशा कॉपी में अच्छे से नोट्स करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस। तो अभी हमने देखे थे डायोड की आदर्श स्थिति। अब अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में किसकी तरह बिहेव करता है? क्लोज सर्किट। फॉरवर्ड बायस में कैसे कार्य करता है? क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यदि हम लोगों ने यहाँ से इसको एनोड और ये मान लो ये कैथोड है, ये क्या हो गया उसका?
एनोड ये क्या हो गया इसका कैथोड, और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है तो इसका जो स्विच होगा कैसा होगा, इस प्रकार से क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। कैसा काम करेगा ये, क्लोज स्विच की तरह बात करेगा। और इस कंडीशन में इसका यदि रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो अभी मैंने बताया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा 0। ठीक है, इस कंडीशन में इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या हो गया 0 ओम होगा। सेकंड कंडीशन यदि बात करते हैं रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में ठीक है, तो रिवर्स बायस की बात करेंगे तो रिवर्स बायस में कैसे बिहेव करता है ये ओपन सर्किट की तरह, बता चुका हूं कैसे करेगा ओपन सर्किट की तरह। यदि अगर अपन यहां से बात करें इसकी, तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस था, इसका जो रिवर्स रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रिवर्स रेजिस्टेंस है ना, रिवर्स रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा इसका, हाँ बताइए, जिसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रिवर्स से किसके बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट ओम का। ये कंडीशन हमेशा याद रखना भाई, बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है आपको, हर एक एक चीज बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा रहा हूँ है ना। जो भी बच्चे ऐप के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक एक चीज की एक नोट्स तैयार करना है। यदि आप नोट्स बार बार आपको इसीलिए बताता हूँ मैं कि हमेशा नोट्स एक अच्छे तैयार करो, जो मेरे द्वारा बोले वर्ड बोले जाते हैं वो सारे वर्डों को आपको नोट करना है, ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी यदि पूछे तो आपसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कीजिए।